Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। क्या है ये? एक रफ टेबल, ठीक है। ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसे करके कील गड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे ये एक रफ टेबल है और इस कील से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है r। और इस मासलेस स्ट्रिंग से m मास का ब्लॉक भी कनेक्टेड है जो कि इस रफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस m मास ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल वो कितना गिवन है? म्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, एट t इज इक्वल टू 0 पे इस m मास के ब्लॉक को v नोट ऐसे रफ्तार देके छोड़ दिया। तो होगा क्या, ये कोई भी बता सकता है। ये m मास का ब्लॉक सर्कुलर मोशन शो करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे r रेडियस का ही। और ये m मास का ब्लॉक की जो स्पीड है ना, या रफ्तार या एंगुलर वेलोसिटी, वो कम होती जाएगी ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन m मास ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। तो ये m मास ब्लॉक की रफ्तार और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो मान लो फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा m मास का ब्लॉक, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे आया, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। और कितनी एंगुलर पोजीशन चल के आया, या किस एंगुलर पोजीशन पे आया? थीटा नॉट एंगुलर पोजीशन पे। ये जो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है ना, ये मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 इनिशियल एंगुलर पोजीशन मानी है t इज इक्वल टू 0 पे। और एट t इज इक्वल टू टी नॉट पे एंगुलर पोजीशन मैंने थीटा नॉट मानी है, या थीटा नॉट एंगल रोटेट करके ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी मेरा m मास का ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। m मास का ब्लॉक यहाँ पे है एट t इज इक्वल टू टी। और मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एट t इज इक्वल टू टी। और एंगुलर पोजीशन कितनी मान ली मैंने? t इज इक्वल टू टी पे थीटा। और ये तो रस्सी है ही, जिस रस्सी की लंबाई क्या है? r। तो मुझे ये बताओ, ये जो m मास का ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे आके फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा एट t इक्वल टू टी नोट। कितना एंगल घूम के? थीटा नोट। तो थीटा नोट भी फाइंड आउट करना है। तो m मास के ब्लॉक पे क्या काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे नहीं आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा, कितना? म्यू इंटू में mg। ये क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन m मास ब्लॉक बाय रफ टेबल। यहां पे पहुंचा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा और ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एट t इक्वल टू 0 पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा m मास के ब्लॉक पे, ऐसे आएगा, ठीक है। तो एट t इक्वल टू टी पे मान लो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ m मास ब्लॉक ऐसे ओमेगा है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 से एट t इक्वल टू टी नोट तक एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव रहनी है, क्योंकि देखो हमारा जो m मास का ब्लॉक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन कर रहा है। और इस m मास के ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से आएगा कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन ने स्लीपिंग बिटवीन m मास ब्लॉक एंड रफ टेबल को हमेशा अपोज करेगा। तो कैसे आएगा? ऐसे एट t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू 0 पे ऐसे म्यू mg काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा मान लो किसी और अनदर इंस्टेंट पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। तो ये यहाँ पे स्लीपिंग को अपोज करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स चाहे कैसा भी हो, चाहे काइनेटिक हो चाहे स्टैटिक हो, वो हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है, या स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है।
यहाँ पे एक्चुअली एम मास का ब्लॉक स्लिप करेगा ना ऑन दिस टेबल यहां से यहां तक, तो यहाँ पे तो एक्चुअली स्लिपिंग हो रही है बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और वो कुछ ऐसे आता जाएगा। तो यहां पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो किसका काम करेगा, टेंजेंशियल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये रस्सी, रस्सी में टेंशन आएगी टी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। ध्यान रहे इस पूरे न्यूमेरिकल में रस्सी में टेंशन टी, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन कर रहा है एम मास का ब्लॉक यहां से यहां तक, और एम मास ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, और सीधी सी बात है रफ्तार कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। तो यहां से यहां तक देखा जाए तो रफ्तार भी नोट से जीरो हो रही है क्योंकि रेस्ट पे आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा नोट आएगी, और वो कितनी आएगी, वी नोट बाय आर। तो यहां से यहां तक एंगुलर वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, लीनियरली कम होती जा रही है, और फाइनली जब एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे आएगा एट टी इक्वल टू टी नोट इंस्टेंट पे, तो ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एंगुलर वेलोसिटी वी नोट बाय आर से और कम पॉजिटिव होती जा रही है, फाइनली जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऐसे है ना टेंजेंशियल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन दिस एम मास ब्लॉक। ठीक है, और नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि हर जगह रफनेस सेम है, यहाँ पे हर जगह रफनेस बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल वो क्या है, सेम है, इसलिए अल्फा नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन या टेंजेंशियल फोर्स ऐसे आया है ना, डायरेक्शन ऑफ या सेंस ऑफ रोटेशन तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसे आया है, तो जो कि टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस टेंजेंशियल फोर्स जो ये आया है इसको नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है वो ऐसे आया है, ऐसे टेंजेंट टू पाथ ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे, तो इसका मतलब इस टेंजेंशियल फोर्स को नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस म्यू एम जी। और टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होता है, एम आर अल्फा के बराबर। तो यहां से देखो एम से एम कैंसल, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया और कांस्टेंट आया, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी ओमेगा बाय dt। तो डी ओमेगा किसके बराबर आ गया, माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय आर इंटू में dt। अब देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नोट या प्लस वी नोट बाय आर, और एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, जब एंगुलर पोजीशन थीटा है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, एट टी इज इक्वल टू टी एनी इंस्टेंट टी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस वी नोट बाय आर किसके बराबर आ गया, माइनस म्यू नोट जी, माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय आर इंटू में टी। तो यहां से देखो एंगुलर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये किसके बराबर आएगी, वी नोट बाय आर माइनस म्यू जी बाय आर इंटू में टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी व्हेन एंगुलर पोजीशन इज थीटा। तो अब देखो जब ये ब्लॉक रेस्ट पे आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और किस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आएगा, एट टी इक्वल टू टी नोट, जो कि फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा को जीरो पुट कर दो और टी को टी नोट, वी नोट बाय आर माइनस म्यू जी बाय आर टी नोट। तो यहां से देखो म्यू जी बाय आर टी नोट किसके बराबर आ गया, वी नोट बाय आर के बराबर, तो आर से आर कैंसल, टी नोट किसके बराबर आ गया, वी नोट बाय में म्यू जी। तो कितने टाइम लेगा ये यहां से यहां तक रुकने में, टी नोट,
और जो कि इतना आया है, ठीक है। और ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, ये कितना आया था, वी नोट बाय में आर माइनस म्यू जी बाय आर इंटू में टी। और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, मतलब डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा किसके बराबर आ गया, वी नोट बाय में आर माइनस म्यू जी बाय में आर इंटू में टी डी टी। एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ थीटा कितना है, या एंगुलर पोजीशन मैंने 0 ले रखी है, 0 रेडियन, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू टी नोट इंस्टेंट पे एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाती है, थीटा नोट। थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट एट टी इज इक्वल टू टी नोट इंस्टेंट पे, ठीक है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो थीटा नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा नोट आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी नोट बाय में आर इंटू में टी माइनस म्यू जी टी स्क्वायर बाय में 2r, ये आ जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी नोट, और टी नोट की वैल्यू क्या आई है, वी नोट बाय में म्यू जी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना जब राइट हैंड साइड में, तो थीटा नोट की वैल्यू आएगी, ये थीटा नोट कितना एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आएगा, ये कितना आएगा, वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर, इतना आएगा, ठीक है। तो इतना एंगल रोटेट करके, मतलब थीटा नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी आर, इतना एंगल रोटेट करके ये यहां से यहां तक रेस्ट पे आएगा। और कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक रेस्ट पे आने में, टी नोट वी नोट बाय में म्यू जी के बराबर। और अल्फा नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी रफ्तार कम होती जा रही है ना, सेंस ऑफ रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ओमेगा पॉजिटिव होगा, रफ्तार कम हो रही है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, कम पॉजिटिव। तो वो किस लिए है, किसके कारण है, काइनेटिक फ्रिक्शन बाय रफ टेबल, और जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए अल्फा नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा, और कितना, माइनस म्यू जी बाय में आर के बराबर। और एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, एंगुलर वेलोसिटी ये आएगी, टाइम कहां से कहां तक लागू है, 0 से लेके और कहां तक, वी नोट बाय में म्यू जी, तब तक लागू है ये। और यहां पे देखो इस रस्सी में टेंशन नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, और जो कि किसके बराबर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा मुझे पता है एट एनी इंस्टेंट टी, टी कहां से कहां तक लागू है, 0 से लेके टी नोट, मतलब वी नोट बाय म्यू जी। तो एट एनी इंस्टेंट टी इस रस्सी में टेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ओमेगा लीनियरली लगातार कम पॉजिटिव होता जाएगा, तो टेंशन भी इस रस्सी में लगातार कमी होती जाएगी। तो टेंशन इस रस्सी में एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, जो कि वी नोट बाय आर के बराबर है। और जैसे टाइम पास होता जाएगा, ये एम मास का ब्लॉक ऐसे जाता जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जाएगी, तो इसका मतलब रस्सी में टेंशन भी लगातार कम होती जाएगी। फाइनली जब ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया ना, तो जैसे ही रेस्ट पे आता है या एट टी इक्वल टू टी नोट, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0 न्यूटन, और रस्सी में टेंशन भी 0 न्यूटन हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रहे, याद रखने योग्य हैं। और क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल 0.4 गिवन है। और इस एम मास ब्लॉक को टी इक्वल टू 0 पे कितनी इनिशियल स्पीड देके छोड़ा गया है, वी नोट, और वो वी नोट की वैल्यू भी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइंड आउट करना है ये कितना एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आएगा, मतलब थीटा नोट फाइंड आउट करो। और रेस्ट
तक आने में ये कितना टाइम लगेगा, तो टी नोट फाइंड आउट करो। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूलेज में पुट करनी है ये बस। अब तो टी नोट टाइम टेकन बाय एम मास ब्लॉक टू कम टू रेस्ट, वो टी नोट किसके बराबर आया, वी नोट बाय में म्यू जी। ठीक है, वी नोट की वैल्यू पुट करो 10 मीटर पर सेकंड, बाय में म्यू 0.4, जी 10, तो ये आएगा 2.5 सेकंड टाइम। तो कितना टाइम लेगा ब्लॉक रेस्ट तक आने में इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में, 2.5 सेकंड। और कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा नोट। इस फॉर्मूले से निकाल दो, वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर, वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर। तो बस वैल्यूज पुट करनी है, वी नोट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 बाय 2, म्यू कितना 0.4, जी 10, रेडियस या रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन या इस रस्सी की लंबाई वो क्या 1 मीटर। तो ये कितना आएगा 12.5 रेडियन, 12.5 रेडियन एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आ जाएगा। अब देखो 12.5 रेडियन तकरीबन कितना होता है, फील करते हैं इसको। मतलब अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, तो मतलब कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म करके ये ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। तो कितना एंगल घूमे थीटा नोट 12.5 रेडियन, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और हमारा कितना एंगल घूम के रेस्ट पे आया है 12.5 रेडियन। तो 12.5 रेडियन को 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा ये, 1.989 रिवॉल्यूशंस, मतलब एक पूरा, और ये कितना हो गया पौने दो चक्कर, और थोड़ा सा और आगे आएगा, मतलब 2 रिवॉल्यूशन पूरे नहीं होंगे और 2.25 रिवॉल्यूशन से ज्यादा। तो मतलब अगर शुरुआत से देखें तो एक चक्कर पूरा करा 1.5, 2.25, और दूसरा पूरा नहीं होगा, तब यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। और ये एंगल है ना, ये एंगल कितना आएगा 3.8 डिग्री लीनियरली, मतलब एक चक्कर पूरा करा और 1.5, 2.25, और फिर यहाँ पे आके रेस्ट पे आएगा, दूसरा चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा और कुछ इस पोजीशन पे आके रेस्ट पे आएगा। ये एंगल कितना होगा 3.8 डिग्री, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू आर ए टेक्निकल स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू बिकम ए टेक्निकल स्टूडेंट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, इस रस्सी की लंबाई या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये 40 सेंटीमीटर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और कितनी इनिशियल स्पीड देके छोड़ा गया है, v नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मैंने ऐसा पाया कि कितना एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आ गया, मतलब थीटा नोट दे रखा है, कितना एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आ गया 20.833 रेडियन एंगल रोटेट होके रेस्ट पे आ गया, ये दे रखा है। तो जो ये रेस्ट पे आया होगा इतना एंगल रोटेट होके, तो रेस्ट तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब टी नोट फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0.66 सेकंड, और बी ऑप्शन में क्या गिवन है 1 सेकंड, सी ऑप्शन में 1.66 सेकंड, और डी ऑप्शन में 0.8 सेकंड। तो टी नोट फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। मुझे ये पता है कितना एंगल रोटेट होके ये रेस्ट पे आया, मतलब थीटा नोट गिवन है 20.833 रेडियन, और कितनी इनिशियल स्पीड दी थी t = 0 पे 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। रस्सी की लंबाई मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो 40 सेंटीमीटर। तो कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट तक आने में या रुकने में,
टी नोट फाइंड आउट करना है और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो टी नोट में क्या है, वी नोट बाय म्यू जी। वी नोट पता है बिल्कुल 10, जी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड एम मास ब्लॉक अगर मुझे पता चल जाए ना तो टी नोट फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता, वो पता करना पड़ेगा। कैसे? थीटा नोट गिवन है, तो थीटा नोट में क्या है, वी नोट म्यू जी और आर। जी गिवन है, आर गिवन है और थीटा नोट गिवन है, वी नोट गिवन है। तो म्यू यहां से पता चल जाएगा, थीटा नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर। थीटा नोट इज इक्वल टू म्यू नोट सॉरी वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर। इस फॉर्मूले से मुझे म्यू पता चलेगा और वो म्यू फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू की ही कमी थी ना, जिसकी कमी खल रही थी। तो फिर टी नोट निकल के आ जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट मिलेगा। तो थीटा नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय में 2 म्यू जी आर। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। थीटा नोट की कितनी वैल्यू गिवन है, 20.833 रेडियन। वी नोट स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 बाय 2 म्यू, अभी थोड़ी देर के लिए पता लगाना है। जी गिवन है 10, आर रस्सी की लंबाई ये 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ऐसा यूनिट ही पुट करेंगे ना। तो यहां से इसको सोल्व करते हुए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड रफ टेबल। ये म्यू कितना आएगा इसको सोल्व करते हुए 0.6। म्यू पता चल गया तो टी नोट पता चल जाएगा और टी नोट ही फाइंड आउट करना है। तो टी नोट इज इक्वल टू वी नोट 10 बाय में म्यू 0.6, यहाँ पे जी 10 तो 1 डिवाइडेड बाय 0.6 क्योंकि 10 से 10 कैंसल, तो ये आएगा नियरली 1.66 सेकेंड। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो मतलब कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट तक आने में, 1.66 सेकेंड। और ये मुझे प्रैक्टिकली पता चल गया था कितना एंगल रोटेट हुआ ये रेस्ट तक आने में। थीटा नोट 20.833 रेडियन। वी नोट कितनी रफ्तार दी थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड। जी पता था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रस्सी की लंबाई पता था 40 सेंटीमीटर। तो ये मुझे प्रैक्टिकली पता चला। अगर इसको फील किया जाए ऐसे, मैंने 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया, रस्सी की लंबाई पता है मुझे 40 सेंटीमीटर, जी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे ये पता चल गया ये 20.833 रेडियन एंगल रोटेट होके या कवर करके रेस्ट पे आ गया। तो कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट तक आने में उस ब्लॉक को, तो वो होगा 1.66 सेकंड। यही पूछ रखा था एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको फील करते हैं। ये जो एंगल रोटेट हुआ ना 20.833 रेडियन, ये कितने रिवॉल्यूशंस के बराबर आएगा, 20.833 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इतने ही रिवॉल्यूशंस तो करेगा वो ब्लॉक। और ये आता है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, 3 रिवॉल्यूशन तो पूरे और आगे 18 डिग्री और। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट कि ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया इनिशियल t इक्वल टू 0 पे, रस्सी की लंबाई 40 सेंटीमीटर, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन। तो मुझे ये पता चला कि एक चक्कर पूरा किया, लगातार एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी। 2 चक्कर पूरे किए, अभी तक रेस्ट पे नहीं आया है। तीसरा चक्कर भी पूरा कर गया, अभी भी रेस्ट पे नहीं आया है, लगातार रफ्तार भी कम हो रही है इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। और फिर तीसरा चक्कर पूरा करने के बाद में 18 डिग्री एंगल और रोटेट होके फिर फाइनली ये रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 18 डिग्री और, तो कितना टाइम लगेगा इसको ऐसा होने में, 1.66 सेकंड, या रेस्ट तक आने में 1.66 सेकंड टाइम लगेगा। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।